हम्म बिल्कुल अब ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। थोड़ा लगता है कनेक्टिविटी का कुछ प्रॉब्लम है। नीलेश जी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का इस मामले में इस तरह के सिमिलर केस के लिए एक केस लॉ है ऑलरेडी, कि अगर आरोपी उस जगह विशेष पर मौजूद है जहां पर कोई घटना घटी है, तो ये साबित करना कि वो निर्दोष है, ये उसका अधिकार है। उसे साबित करना है, किसी अन्य को साबित नहीं करना है। और अगर उन्होंने झूठ बोल दिया तो फिर उसके लिए अलग से उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और ये जो वर्डिक्ट है सुप्रीम कोर्ट का, ये एक एविडेंस के रूप में माना जाएगा। तो इस केस का एविडेंस अगर वो वकील, मतलब सिया गोयल का वकील कोई गलत केस लॉ पेश करता है, तो वो सही एविडेंस के साथ डिस्टॉर्शन कर रहा है। क्या ये सही है नीलेश जी जो मैंने कहा? बिल्कुल सही है। और अभी क्या हुआ, एक मैटर में सरकारी वकील ने केस लॉ छुपा के रखा। मतलब छुपा के क्या रखा, उसको नॉलेज भी नहीं होगा या जानबूझ के नहीं किया होगा। नॉर्मली क्या है, कुछ तो भी बोल देने का। तो हमारे माननीय जस्टिस जो अभी आगे सीजीआई बनने वाले हैं, पार्टीवाला साहब, पार्टीवाला साहब की बेंच ने सरकार को बोला 5 लाख रुपए नुकसान भरपाई दीजिए आप अपोजिट पार्टी को, क्योंकि तुम्हारे सरकारी वकील ने सही केस लॉ नहीं बताया है। तो ये जो है ना, ये बहुत लॉ बहुत अभी दिन ब दिन स्ट्रिक्ट होते जा रहा है, पब्लिक अवेयर होते जा रही है। मतलब अभी एक हाथ जूनियर वकील भी गया और सामने से तुम्हारा ये कई सीनियर वकील भी आ जाए, चाहे वो कपिल सिब्बल हो, अभिषेक मनु सिंह हो, जो भी हो, अभी इतना आसान नहीं रहा। इवन जजेस को भी आसान नहीं रहा, क्योंकि जजेस ने भी अगर गलती किया, सुप्रीम कोर्ट ने वही बोला, जजेस की भी जिम्मेदारी है कि वो दोनों पार्टी ने दिया वाला केस लॉ सही है गलत है वेरीफाई करे और खुद होके भी ढूंढे। अभी डॉली गांधी मतलब में ये कह रहे हैं कि ये जो एविडेंस है, नीलेश जी आप ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का केस लॉ को सबसे पहले इस केस में दोनों वकील को केस लॉ ढूंढना चाहिए कि भाई ये घटना हो गई है। अब इस घटना में जो डिफरेंट केस लॉ क्या कह रहे हैं, ठीक है। और अगर इसमें कोई केस लॉ ये कह रहा है कि भाई इस घटना विशेष में आरोपी को अपना आरोप सिद्ध करना पड़ेगा, अपना आरोप से मुक्ति के लिए उनको दलील देनी पड़ेगी, ये ओनस उनके ऊपर है। पुलिस नहीं कहेगी, कोई दुनिया के लोग नहीं कहेंगे तुम बताओ कि तुम कैसे निर्दोष हो। और ये अगर जैसे ही झूठा साबित हुआ, इसका मतलब है कि वो दोषी करार हुआ। ये केस लॉ कह रहा है दोषी करार हुआ तो फिर आपको उस दोषी, जिस केस में आपको दोषी बनाया गया है, उसके हिसाब से आपको सजा मिलेगी। वो एडिशनल इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत है ही नहीं। ये सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट का ये सबूत है। मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो केस लॉ है वो सबसे बड़ा सबूत है, ये कह रहे हैं आप। यस। तो इसका मतलब है कि ये केस 30 दिन के अंदर में सॉल्व हो जाएगा। आवाज आ रही नीलेश जी आपको? 30 दिन क्या आधे घंटे में सॉल्व हो सकता है, अगर पुलिस के पास सारे रिकॉर्ड्स हो तो। जो है ही है इस केस में सारे रिकॉर्ड होना चाहिए, 1-2 महीने के अंदर होना चाहिए। और एक मैं बताता हूं, अगर हाँ, लगातार कुछ गड़बड़ी हो रही है। आजकल मौसम खराब है और मुंबई में तो और भी बारिश का मौसम चल रहा है। अब दिल्ली एनसीआर में भी अब बारिश धीरे धीरे आने वाली है, आज तो बड़ी संभावना है इस वजह से। लेकिन मुख्य बात यह है कि इस केस में फिर लगता है नीलेश जी जुड़ गए हैं। हाँ नीलेश जी जुड़ गए? हाँ, आप कुछ कह रहे थे नीलेश जी, बताइए। हाँ, कोई बात नहीं, वीडियो नहीं आ रहा, ऑडियो बता दीजिए। हाँ बता दीजिए। हाँ आ रही आवाज? हाँ आ रही, बोलिए। अगर आप कह रहे थे कि अगर ये ऐसा होता है क्या होता है? आ रही आवाज? हाँ आ रही है, बिल्कुल आ रही है। और हाँ, और अगर
किसी भी पार्टी के वकील, हाँ बोलिए, किसी भी पार्टी के अभी वकील, आवाज क्लियर आ रही है? बिल्कुल आ रही है क्लियर, बिल्कुल क्लियर आ रही है। किसी भी पार्टी के, हाँ, पार्टी के वकील ने अगर फालतू का कुछ एप्लीकेशन देके घुमाने का ट्राई किया, डिले करने का ट्राई किया, तो जज को अधिकार है वो पार्टी के ऊपर कॉस्ट लगाए, वकील के भी कंडक्ट को ऑर्डर में मेंशन करे। लाल बहादुर गौतम में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिए देश के सारे कोर्ट्स को कि वकील अगर ऐसे फालतू के ओवररूल्ड केस लॉ या कुछ मिसगाइड करता है, उसके ऊपर भी कार्रवाई करो, उसके कंडक्ट को ऑर्डर में मेंशन करो। तो ये जो जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, तो ये केस में ये कार्रवाई, मतलब जो भी इसको डिले करने का ट्राई करेगा उस पर भी कार्रवाई हो सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश ओझा जी। सबसे इंपॉर्टेंट बात है मित्रों, चूंकि इस केस को हमने इसलिए लिया, इस पे अभी जितनी मुंह उतनी बातें हो रही हैं, एक एक परिवार सदमे में है, इसी विचार में है कि इस तरह की घटना कैसे हो रही है और लड़कियां इस तरह के काम को कर रही हैं, बेटियों से ये अपेक्षा की नहीं जाती है। और इसलिए आज बेटी के पिता काफी गमगीन हैं और वो कह रहे हैं कि अगर मेरी बेटी इसमें संलिप्त पाई जाती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अभी तक जितनी बातें हो रही हैं, जो डिजिटल एविडेंस हैं, जो सीसीटीवी फुटेज है और जो बाकी एविडेंस है, वो तो पर्याप्त हैं ही। इसके अलावा जो सबसे बड़ा एविडेंस है, वो एविडेंस है सुप्रीम कोर्ट का केस लॉ। और सुप्रीम कोर्ट के केस लॉ के आते ही बाकी सारी बातें गौण, वो जो एविडेंस वहां पर्याप्त मौजूद है, उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट के केस लॉ का एविडेंस पेश किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का एक केस लॉ जैसे ही सामने आएगा, सारा खेल खत्म हो जाएगा और जो भी दोषी है उनको सजा फौरन से पेशतर मिल जाएगी। कोई वकील भी कुछ नहीं कर पाएंगे और जज साहब भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो बड़े पैसे का खेल भी इसमें मुमकिन नहीं है। अगर पैसे वाले बेटी के पिताजी, हालांकि वो इस केस में अच्छी बात है कि वो खुद ही कह रहे हैं कि नहीं, हम इसको बचाने की कोशिश नहीं करेंगे, ये जांच प्रक्रिया अगर ठीक से चली, पुलिस की जांच सही है, तो हम बचाने की कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन अन्य केस के लिए भी नीलेश जी कह रहे थे कि जिसमें इस तरह की बात हो, जांच पता चल जाए और वकील और जज या और कहीं इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी मिल मिला करके एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करे, तो वहां सुप्रीम कोर्ट का एविडेंस सबसे बड़ा एविडेंस है और वही आरोपी को जेल भेजने के लिए और सजा दिलवाने के लिए काफी है। तो मान के चलिए कि सिया गोयल और उनके जो प्रेमी हैं चौधरी जी, इन दोनों को अब या तो सजाए मौत होगी या आजीवन कारावास होगी, निश्चित रूप से होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।